स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी 6 सेमेस्टर की बुक लीनियर अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर फर्स्ट देखेंगे। तो इससे पहले जो आप 1.1 का वो लेक्चर मैंने आपको बताया था लेक्चर 1 के अंदर, जो वेक्टर स्पेस के बारे में सारी प्रॉपर्टी बताई थी। एक बार वो आप अच्छे से करके आएंगे। उन सारी प्रॉपर्टीज़ को समझने के बाद आप लेक्चर 1 देखेंगे 1.2 का। ठीक है, तो अब आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर स्पेस। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जो ये आपकी जो जनरल प्रॉपर्टी है उनका प्रूफ आपका कंपलसरी क्वेश्चन में से इनमें से एक कोई भी आ सकता है, तो ये स्किप मत करना, क्योंकि इन जो ये प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करनी है वो कंपलसरी क्वेश्चन में आपकी आ सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात और सुन लो कि जो ये बुक में एक तो डार्क जीरो बना रखी है और एक नॉर्मल जीरो बना रखी है। जो डार्क जीरो है उसका मतलब तो क्या है हमारा कि वो वेक्टर वाली जीरो है। ठीक है, जो नॉर्मल जीरो है वो हमारी स्केलर वाली जीरो है। वेक्टर वाली जीरो का क्या मतलब है कि जो हम वी के अंदर से जो एलिमेंट लेते थे यू वी टाइप के, वो वेक्टर एलिमेंट होते थे, और जो एफ के अंदर से लेते थे ए बी टाइप के, वो स्केलर होते थे। तो अगर इस टाइप का जीरो लिया है तो हमने वो वेक्टर है, इस टाइप का नॉर्मल जीरो लिया है तो वो स्केलर है। ठीक है, तो अब हमारी कुछ प्रॉपर्टी हैं कि हमारा कोई भी वेक्टर स्पेस वी एफ है तो वो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा, जो एक एक करके अभी हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है, ये जो पहली दो प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी आपको ट्रिकी लगेंगी कि हम स्टार्टिंग किस तरीके से कर रहे हैं इनकी, बाकी वैसे मुश्किल तो है नहीं है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर इस तरीके से ये बोल रखा है कि डार्क वाला ज़ीरो मतलब कि एक कोई ए स्केलर है, उसके प्रोडक्ट अगर हम वेक्टर जीरो के साथ करेंगे तो हमारा वेक्टर जीरो आएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ। ये हमें क्या करना है, इसके अंदर प्रूफ करना है। ओके, अब देखो, जैसे मैं इसको लेके चल पड़ूँ, अगर एक साइड लेके चल पड़ूँगी और इसको आगे जाके हमें क्या एक तरीके से ज़ीरो ही मतलब प्रूव करके दिखाना है, तो हम किस तरीके से लेंगे। अब ये देखना कि ए इंटू जीरो प्लस ज़ीरो, मैंने ये ले लिया। ठीक है, इस तरीके से स्टार्टिंग करिए मैंने खुद से। ये वाला जीरो, ये जीरो है, ये ले लिया मैंने। स्टार्टिंग मैंने क्या की है कि ए जीरो ले लिया। ए जीरो को इस तरीके से ले लो, स्टार्टिंग में मैंने ये लिया है ए जीरो, ये वाली साइड उठाई है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जीरो को जीरो प्लस जीरो। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। फिर मैंने आपको एक प्रॉपर्टी करवाई थी। कौन सी प्रॉपर्टी करवाई थी कि अगर मेरा कोई यू वी टाइप का एलिमेंट तो वी के अंदर जा रहा है और ए एफ के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ए इंटू यू प्लस वी, ए इंटू यू प्लस वी भी हमारा किसके अंदर जाएगा, वी के अंदर जाएगा, मतलब हमारा वो एग्जिस्ट करेगी वो वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हमारा वी के अंदर से वेक्टर हमारा क्या है, जीरो है, तो ए इंटू जीरो प्लस जीरो क्या होगा, अगर इस तरीके की वैल्यू हो तो ये क्या होता था हमारा ए यू प्लस ए बी। ये मैंने आपको वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी के अंदर कहया था कि ए इंटू यू प्लस वी है तो ए यू प्लस ए वी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट ज़ीरो प्लस ए डॉट ज़ीरो, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ और इसकी प्रोडक्ट इसके साथ। ठीक है, इस तरीके से आ गई हमारी ये टर्म। ओके, अब ये हमारा क्या चल रहा था, ए ज़ीरो ही चल रहा था, ये चल रहा था हमारा ए जीरो। वो आते आते हमारा किसके इक्वल आ गया, ए डॉट जीरो प्लस ए डॉट जीरो के, ये आ गया। इस चीज़ से ये कैंसिल, तो इधर क्या बच गया, ज़ीरो और ए डॉट ज़ीरो। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि ए डॉट जीरो किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए। कुछ नहीं, हमने लेफ्ट साइड लेके चली, हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना था तो हम लेफ्ट साइड लेके चल पड़े। ठीक है, फिर हम जीरो को जीरो प्लस जीरो लिख सकते हैं। फिर ये वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों वी के एलिमेंट, ये एफ का एलिमेंट है, तो इनकी प्रोडक्ट हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ए डॉट जीरो प्लस ए डॉट जीरो होगा। ये टर्म हमने एज इट इज़ लिखी, ये टर्म हमने इस तरीके से लिख दी, इससे कैंसिल हो गया तो जीरो इक्वल टू ए डॉट जीरो आ गया। और यही हमें प्रूव करना था फॉर ऑल। ये हमारा ए किसके अंदर से ले रखा हमने, फील्ड के अंदर से। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि कंपलसरी क्वेश्चन में आ सकती है। सेकंड प्रॉपर्टी में हमें क्या प्रूव करना है कि ज़ीरो यू इक्वल्स टू ज़ीरो वेक्टर वाला फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है। अब जैसे हमने पिछले में लिया था, क्या लिया था हमने, ये वाली साइड उठाई थी। इनको थोड़ा सिमिलर टाइप का मैं बना दूंगी, अगर बुक में ऐसा नहीं है तो भी आप ऐसे कर लेना कि मतलब थोड़ा सिमिलर टाइप का हो जाए, तो रिजल्ट आपको जल्दी समझ आ जाएंगे। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, ज़ीरो
u, ठीक है, ये ले लिया। ज़ीरो को क्या लिख सकती हूँ मैं, 0 + 0 × u, ठीक है। वही है, अब की बार ये वाला जो जीरो वो स्केलर है, ठीक है, स्केलर है तो ये वाले एलिमेंट हमारे f के हैं और ये वाला हमारा v का है, ठीक है। तो जैसे कि a और b अगर मेरे f के एलिमेंट होते हैं, जैसे इसमें 0 0 हैं ये दोनों ही, और u v मेरे मान लो कोई भी v के होते हैं, तो हमने ये भी पढ़ा था कि u × a + b है ना, तो वो ये होगा ua + ub, है ना। हमने तो ये भी पढ़ रखा है, ये हमारी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी थी सारी, मैंने बोला था अच्छे से करके आनी है, तो ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। तो हमारी ये वैल्यू हो गई यहाँ पे। ओके, अब हमारा ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 of u = 0.u + 0.u, हमारी ये वाली टर्म आ गई। ओके, अब देखो ये क्या है हमारा 0u, ये हमारा 0u, इससे ये कैंसिल। तो उसके बाद हमारा क्या होगा यहाँ पे, हम यहाँ पे क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, वेक्टर 0, और वेक्टर मतलब 0 अगर हम इसमें ऐड भी कर दें इधर, तो इस पर कुछ फ़र्क पड़ा, समथिंग ऐड कर दे 0, समथिंग के अंदर 0 ऐड कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारा यहाँ से 0 of u किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो हमारी ये टर्म इस तरीके से आ गई, ठीक है। क्या किया हमने, 0u हम लेके चले, इसको 0 + 0 लिख सकते हैं, इसकी प्रोडक्ट कर दी। और हम क्योंकि हमें प्रूव वेक्टर 0 के इक्वल रखना था, तो हमने देखा क्या अगर मैं इसके अंदर वेक्टर 0 ऐड कर दूँ, इस पर कुछ फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा, तो हमने इस तरीके से लिख दिया, तो 0 = 0 of u आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि अगर हमारे इस तरीके से हो -1 × u = -u फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v। देखने में तो जैसे ये जनरल लग रहा है कि 0 की प्रोडक्ट किसी के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन ये ऐसा हमारा जरूरी नहीं कि जो ये a दिख रहा है वो इसी टाइप का एलिमेंट जैसे इसमें है। अब क्या पता, जैसे -1 × u करो तो -u होगा, जनरल दिख रहा है, लेकिन क्या पता हमारा ये u क्वेश्चन में किस के अकॉर्डिंग क्या पता किस टाइप का होगा, क्या पता ये मैट्रिक्स मिल जाए हमें यू टाइप की, है ना। तो -1 की तब मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट लें तो भी मेरा -u आना चाहिए, ये प्रॉपर्टी है हमारी सब स्पेस की जनरल, ठीक है। तो अब हम इसको प्रूफ करेंगे। देखो जैसे मैंने हर एक की 0 समथिंग से स्टार्ट करी है, इसको भी हम इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। क्या कि 0 अगर मैं इसको लूँ 0 of u, तो वो मेरा किसके इक्वल होगा, 0 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 1 - 1 लिख सकती हूँ, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे 1 - 1 of u, ठीक है। अब मुझे प्रॉपर्टी पता है, ये लगा लो कि ये 1 और -1 किसके अंदर से होंगे, फील्ड के अंदर से होंगे, ठीक है। ये इस तरीके के एलिमेंट फील्ड के अंदर होते हैं स्केलर वाले, तो मतलब ये ए बी टाइप के एलिमेंट हैं और इनटू में यू है, तो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए यू प्लस बी यू हो जाएगा। इसकी प्रोडक्ट इस तरीके से हो सकती है। तो सिमिलर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1.u + -1.u इस तरीके से हो जाएगा। और ऊपर से हमें पता है कि 0 की मतलब डॉट करेंगे तो ये हमारा वेक्टर 0 के इक्वल आया, ऊपर से हमें ये रिजल्ट पता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम जैसे ये वाली टर्म तो हमारी यहीं पे रहेगी और इस टर्म को अगर हम उधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, -u, उधर जाएगा 1 × u तो u, और ये क्या हो जाएगा -u, और ये क्या आएगा -1 × u, और यही हमें क्या करना था, इसके अंदर रिजल्ट प्रूव करना था, ठीक है। मतलब 0u से जैसे मैंने 0 × समथिंग से स्टार्ट किया ना हर एक, तो इसमें भी हमने वही किया। और क्योंकि हमें पता है यहाँ पे -1 टाइप की वैल्यू चाहिए, तो 0 को हम 1 - 1 लिख सकते हैं, तो इस तरीके से लिख दिया, इसकी प्रोडक्ट कर दी और ये उधर चला गया, तो ये हमारा सिंपल रिजल्ट आ गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ रिजल्ट। क्या है वो हमारा, a × -u -a × u फॉर ऑल a बिलोंग्स टू फील्ड एंड u बिलोंग्स टू v, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये दे रखा है। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, जैसे हमने थर्ड प्रूफ किया था उसी टाइप से प्रूफ कर देंगे इसको भी, कि 0 of u लेके चल पड़ेंगे, ठीक है। जैसे इसमें 1 - 1 किया था, खुद सोचो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे a है तो a प्लस कर देंगे, मतलब 0 को हम क्या लिख सकते हैं, a - a लिख सकते हैं, तो इसी तरीके से हम लिख देंगे इसको, है ना। और इनटू में क्या चल रहा है हमारा, u चल रहा है। फिर हमारी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, au - au मतलब +-a u, इस तरीके से लिखते हैं 0 × u, ये हो गया। उसके बाद 0 × u हमें पता है क्या होता है, वेक्टर 0, तो ये 0 आ गया, और इक्वल्स टू में हमारा हो गया au +-a u, इधर चला जाएगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, -a u = -a u, ये वाली वैल्यू हमारी प्रूफ होगी। सिमिलर तरीके से हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फोर्थ रिजल्ट प्रूफ। ये ऑर्डर तो बिल्कुल सेम था, बस इसमें 1 - 1 था, इसमें a - a है। तो इस तरीके से करेंगे हम ये।
अब देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी ये है कि a इंटू यू माइनस वी, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a ऑफ u प्लस माइनस ऑफ v। अब जो a एलिमेंट है वो तो मेरा फील्ड का है और u v टाइप के एलिमेंट v के हैं, तो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए यू प्लस ए इंटू माइनस ऑफ वी, इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या हो गया ए यू, और ए ऑफ माइनस वी है। अब इसमें तो हम इस तरीके से कर नहीं सकते कि बाहर माइनस निकाल, जनरल नहीं है ना ये हमारा, तो लेकिन हमें ये जरूरत पड़ता है लास्ट प्रॉपर्टी से कि माइनस ऑफ ए यू माइनस ऑफ ए यू के इक्वल होता है इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब हम ये लिखेंगे यहाँ पे इधर कि यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी, और वो फोर्थ प्रॉपर्टी जो भी है ये पूरी आप यहाँ पे लिखेंगे और फिर इसके अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे लिखते हैं माइनस ऑफ ए वी, तो हमारी जो ये टर्म है वो हो गई प्रूफ, ठीक है। अब है हमारा सिक्स्थ में हमें क्या बोल रखा है कि ए यू अगर ज़ीरो है ना तो इधर ए ज़ीरो हो सकता है या फिर यू ज़ीरो हो सकता है। ये तो हमारा कौन से वाला होगा, क्योंकि ये यू वेक्टर है ना तो वेक्टर वाली जीरो आएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब जो ये वाला है ज़्यादा चांस इसके लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है आपका 2 मार्क के अकॉर्डिंग, बाकी आएंगे तो 1 मार्क के अंदर आएंगे। कंपलसरी क्वेश्चन में तो मिक्स आते हैं, कोई 2 मार्क का हो जाता है कोई 1 मार्क का हो जाता है, तो ये 2 मार्क में आने के ज़्यादा चांस है इस वाले के। देखो अब स्टार्टिंग कैसे करेंगे इसके अंदर कि हमें ए यू है ना वो ज़ीरो दे रखा है, तो अब हमें एक चीज़ आनी चाहिए तो ए ज़ीरो या यू ज़ीरो, तो हम एक बार के लिए लेके चलेंगे कि ए ज़ीरो नहीं है, तो उस टाइम पे हम फिर ये प्रूव कर देंगे कि यू ज़ीरो है। फिर एक बार हम ये लेके चलेंगे कि यू ज़ीरो नहीं है और उस टाइम पे हम ये प्रूव कर देंगे कि ए ज़ीरो है, ठीक है। तो ए यू इक्वल्स टू ज़ीरो एंड हमने लेट कर लिया ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। अब ये बात और हमें पता है कि अगर हमारा ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका इन्वर्स पक्का एग्जिस्ट करेगा। जैसे अगर मेरे पास ए है, ठीक है, तो और फिर 1/a है, अगर मेरा ए जीरो है तो 1/0 इन्फिनिटी टाइप का होगा, एक तरीके से ये लगा लो। तो फिर हमारा इन्फिनिटी हम ये मानते कि वो एग्जिस्ट नहीं करी वो वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर हमारा ए नॉन ज़ीरो है ना तो फिर हम पक्का बोल देंगे कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यही बात होती थी हमारी। तो अगर हमारा ए नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब पक्का है कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इफ़ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अभी बताती हूँ ए इन्वर्स एग्जिस्ट क्यों होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हम इसका यूज़ करेंगे। अब ए यू इक्वल्स टू ज़ीरो है, अब हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पे यू बच जाए, सिर्फ ऐसा क्या करें, दोनों साइड इन्वर्स ले लें। और अगर हमें इन्वर्स लेना है तो सबसे मेन बात ये है कि हमें ये होना चाहिए पक्का कि वो एग्जिस्ट करता है, इसी वजह से हमने ये बात लिखी है यहाँ पे, ठीक है। वरना तो कोई नीड नहीं थी कि ए नॉट ज़ीरो है, तो लेकिन हमें क्योंकि यहाँ पे चाहिए तो हमें पता होना चाहिए कि ए इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट किया है, क्योंकि ए नॉन ज़ीरो है तो ए इन्वर्स पक्का एग्जिस्ट करेगा। तो इस वजह से अब हम इससे दोनों साइड क्या ले सकते हैं, ए इन्वर्स ले सकते हैं। तो दोनों साइड ए इन्वर्स इस तरीके से ले लेंगे, ए इन्वर्स ज़ीरो, इस तरीके से हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया, ये हमारी वेक्टर ज़ीरो ही है, तो ये हो गया। ए इन्वर्स के ज़ीरो के साथ क्या करेंगे, ज़ीरो ही आ जाएगा ये तो हमारा। और ये क्योंकि हमारे ये कैसा है, वेक्टर स्पेस है, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो ब्रैकेट इस तरीके से हो सकती है। और ये हो गया हमारा ज़ीरो, ठीक है। ए इन्वर्स ए हमारा 1 हो गया, यू इक्वल्स टू ज़ीरो, और ये हमारा यहाँ से क्या गया, यू इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब जब मेरा ए नॉन ज़ीरो है ना तो मेरा पक्का यू क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब बात आई बिल्कुल सेम सिमिलर स्टेप करूँगी, इसके साइड में लिखूँगी कि ए यू ज़ीरो है एंड लेट कर लिया यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अगर यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो यू का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर यू का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमने जैसे ए यू इक्वल्स टू जीरो ले रखा है, अगर यू का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड क्या कर सकते हैं, हम यू के इन्वर्स के साथ इसकी प्रोडक्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यू का इन्वर्स इक्वल टू जीरो यू का इन्वर्स। अब हमने इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई किया क्योंकि पोस्ट से हमारा जल्दी हो जाएगा, तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद ये एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ये ज़ीरो हो गया, ये 1 बन गया, इक्वल्स टू जीरो, तो ए इक्वल टू जीरो आ गया। जब हमारा अगर हमारा ए हमने क्या लिया, अगर हमारा u नॉन ज़ीरो था तो हमारा a कैसा आ गया, ज़ीरो आ गया। और अगर हमने a नॉन ज़ीरो लिया तो u हमारा ज़ीरो आ गया। इसका मतलब पक्का हो गया कि अगर एक नॉन ज़ीरो तो दूसरा जीरो आएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। बुक में थोड़ा कुछ और लिख रखा, आप इसी तरीके से कर लेना, दोनों कंसेप्ट सेम हो जाएंगे कि a नॉन ज़ीरो तो u ज़ीरो आ गया, u नॉन ज़ीरो तो a ज़ीरो आ गया, दोनों में से एक जीरो आना चाहिए। तो ये कंसेप्ट हमारा इस तरीके से था।
अब देखो नेक्स्ट बिल्कुल ईजी है ये तो हमारा, कि ए यू इक्वल टू बी यू है एंड यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो हमें प्रूव करके दिखाना है ए इक्वल टू बी होगा। बिल्कुल ज़्यादा इजी है। ए यू इक्वल टू बी यू है, ये इधर आएगा तो ए यू माइनस बी यू इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। अगर हम इसमें से यू को ले लें तो ए माइनस बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। हमने अभी पढ़ा दो की प्रोडक्ट, एक स्केलर एक वेक्टर, एक स्केलर एक वेक्टर की प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है तो या तो ए ज़ीरो होगा या यू ज़ीरो होगा, इन दोनों में से एक ज़ीरो होगा, मतलब कि या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है ये तो ज़ीरो है नहीं, एज यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरो कौन होगा, ए माइनस बी, हेंस ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो, दैट इज़ ए इक्वल्स टू बी। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, बिल्कुल ईजी था। बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टी हमारी लास्ट वाली प्रॉपर्टी भी, कि क्या ए यू इक्वल टू ए भी दे रखा है और ए नॉन ज़ीरो है तो प्रूव कर यू इक्वल्स टू वे, बिल्कुल डिट्टो। ए यू इधर आ जाएगा, मतलब ए भी इधर आ जाएगा तो इक्वल्स टू जीरो हो गया। इसमें से ए कॉमन ले लो तो यू माइनस वी जीरो। अगर दो की प्रोडक्ट ज़ीरो है तो या तो ये ज़ीरो होगा या ये, मतलब कि या तो ये ज़ीरो होगा या ये। लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है कि ए नॉन ज़ीरो है तो हमारा जीरो कौन होगा, यू माइनस वी ज़ीरो होगा, और इससे इम्प्लाइज होता है कि यू इक्वल्स टू वी आ गया। ओके, तो ये हमारी जनरल प्रॉपर्टीज़ थी। इसके अंदर से, इस लेक्चर के अंदर से हमारा चांस है कि कंपलसरी क्वेश्चन हो जाए एक। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।